कबीर ने गुरु रामानंद को पाए, सांसों में जाके फूलों के समान हो गया, समान हो गया। वाल्मीकि ने गुरु नारद जी को जब पाए, मालिक का नाम जप के ब्रह्म समान हो गए, समान हो गए। तो भक्तों, गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। गुरु तो पार ब्रह्म परमात्मा अविनाशी होता है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है। आपके इस हाड़ चांद के शरीर में परमात्मा का निवास है। जिस दिन वह अपनी सत्ता शरीर के भीतर से खींच लेता है, यह शरीर मृतक हो जाती है। इसमें धोला पड़ जाते हैं, बदबू आने लगता है, सड़ने लगती है, गलने लगती है। चाहे कोई कितना हो, क्यों न प्यारा हो, लेकिन 2 दिन नहीं रख सकता है इस शरीर को। तो वह कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा तेज है, प्रकाश है, जिसके न रहने से शरीर निर्जीव हो जा रही है। लेकिन आप सजीव होकर निर्जीव का पूजा कर रहे हैं, जबकि न वो बोल रहा है न बोल रहा है। किसी दूसरे का पूजा नहीं करना है, किसी दूसरे को नहीं भजना है। जिसके बल पर तुम खाते हो, पीते हो, नाना तरह से ऐश आराम करते हो, उस मालिक को अपने शरीर के भीतर खोजो। वह तुम्हारे शरीर के ही भीतर प्रकाश दे रहा है, और उसी के चलते आप संसार में विकास पुरुष कहलाते हैं। तो उस अपनी आत्मा को पहचानो कि हमारी आत्मा क्या है। जिसने अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाया, जिसके शरीर में ही उसकी आत्मा है, और आत्मा के ही बल पर नाना तरह से नाच रंग का तमाशा खेल रहा है, देख रहा है, कमर हिलाकर नाच रहा है, तो आप उसे जब नहीं पहचानेंगे तो आप दुर्गा माई, काली माई, डी बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव को कैसे पहचानोगे? देव देवीन के खस्सी बेड़ा पीरन के न ले जा, और उस मालिक को कुछ नहीं जो बांह पकड़ कर भेजा। जौन मालिक 9 महीना में तुम्हारे शरीर की सांचा इतना सुंदर बनौलस, माता के गर्भ में ही बच्चा पल रहा है, लेकिन माँ को भी नहीं मालूम है कि मेरे भीतर पेट में कौन सा बच्चा है, उसे जानकारी नहीं है। वो सजाने वाला, वो बनाने वाला, वो कारीगर कितना कैसा है कि कालिम ने काम कमाल किया, तन ख्याल में खेल बनाया दिया। बिनु कागज कलम जरूरत के, बिनु रंग बनी सब मूरत है। इस मूरत में एक सूरत है, तेरे का बनाया दिया। ध्यान कवाला करके सजन तन ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, जब मात के पेट मिले रहा। शीश तले पग ऊपर थे, जब मात के पेट में लेट रहा। तब ईश्वर से इकरार किया, तैने भूल के वो सब छोड़ दिया। वह तुम्हारा इतना ध्यान करता है कि तुम्हारे न आने से ही पहले तुम्हारे लिए इतना सुंदर संसार बनाया वाली, फल फूल से, वृक्ष से इसे सजा करके इस संसार में तुम्हें भेजा। वह तो तुम्हारी तभी चिंता किया जब तुम अपनी चिंता के योग्य नहीं था।
तभी वो चिंता किया, क्या अब तुम्हारा चिंता वो छोड़ दिया है? ऐसी बात नहीं है। हर हरीश जंगल खड़े, बैल गाय के पेट, हर वहाँ का जन्म नहीं गया कलेवा खेत। खेत में कलेवा पहुंच गया लेकिन हर वहाँ नहीं आया। कितनी मालिक की दया है इस जीव के ऊपर। बेटा 84 लाख जोनी में भोगते 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 तो मनुष्य का शरीर मिला, और इस मनुष्य को शरीर पाकर भी आप पशुओं के समान जीवन जीना सीख रहे हैं। यह कोई जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन पाए हो तो इसे सार्थक बनाइए। खा लेना, सो जाना, टट्टी करना, बच्ची बच्चा पैदा कर लेना, ये कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं है। ये तो चिड़िया भी बच्चा पैदा कर लेती है, एक चूंटी भी बच्चा पैदा कर लेती है, अपना घोंसला बना लेती है, घर बना लेती है, खा लेती है, सोती है, टट्टी करती है। जीव जंतु जितने भी हैं सभी लोग यही काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, टट्टी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। तो एक काम तो हर जन्म में आप कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको भजन करने का सुलभ शांति किसी और शरीर में मिल सकती है? भजन करने का मौका यही मिला हुआ है मानव के शरीर में। अपने इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि किस क्षण इस संसार से हम चले जाएंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो ये सोचो कि हम हर साफा में मालिक का सिमरन भजन कर लें, अच्छे कर्म अपने हाथ से एक भी खाली न जाने दें। माया में रह करके ही भगवान का भजन होता है। भगीरथ माया में थे, हरिश्चंद्र माया में थे, मोरध्वज जी माया में थे, रविदास जी परिवार में ही रह करके भजन किए। तो भजन करने का चानस और अवसर यही शरीर में मिला हुआ है, और यह गुरु के कृपा से मिलता है। देखिए, एक बार की बात है कि मच्छंदर नाथ जो है काशी में आए और गंगा के किनारे बैठ गए, 3 हाथ का त्रिशूल गाड़कर, और उस पर बैठ गए। जब रविदास जो है रामानंद जी स्नान करने के लिए सुबह आते थे, तो मच्छंदर नाथ कहते हैं कि अरे महात्मा, क्यों इस धरती पर टहल रहे हैं? तो जो है रामानंद जी चुपचाप चले गए, नहीं बोले। फिर दूसरे दिन आए, फिर वही मच्छंदर नाथ बोले कि आइए महात्मा, त्रिशूल पर बैठकर हम लोग भजन करें, सत्संग करें। धरती पर विषय का हवा लगता है, भजन नहीं होता है। फिर रामानंद जी चले गए, लेकिन इस बात का उनको इतना बड़ा ठेस लगा, इतना बड़ा ठेस लगा कि अब मच्छंदर जो है काशी में अपना सत्ता जमा लेगा और हमारा सत्ता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि त्रिशूल पर बैठकर भजन करने का हमारे पास समर्थ नहीं है कि मैं बैठकर त्रिशूल पर भजन करूं या सत्संग करूं। ये चिंता रामानंद को सताने लगी। उनका खाना पानी सब कुछ छूट गया और लेट गए। अब शरीर में उनके ताकत भी नहीं रह गई। एक दिन कबीरदास जो है रामानंद के पास जाते हैं और चरणों में माथा टेक कर कहते हैं कि गुरु महाराज, आप इतना अस्वस्थ क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको क्या हो गया है? तो कबीरदास की बात सुनकर रामानंद जी चौंक पड़े कि तुम मुझे गुरु कह रहे हो? मैंने कब तुम्हें ज्ञान दिया? तो कबीर बोला कि गुरुदेव, जिस समय आप गंगा स्नान करने जा रहे थे
मैंने कई बार आपसे आग्रह किया कि मुझे नाम दान दीजिए, मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, लेकिन आपने मेरे को ठुकरा दिए और बोले कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, तुम्हारे जात पात का कोई ठिकाना नहीं है। तो मैंने आपसे दीक्षा लेने के लिए गंगा की सीढ़ियों पर लेट गया और आपका जो पैर था मेरे सीने पर पड़ा और आपने मुझे बोले कि बेटा राम राम कहो, कहीं चोट तो नहीं लग गया। उसी दिन आपने मुझे गुरु ज्ञान दिए थे। देखिए, जो लेने के लिए तैयार हो जाएगा तो दाता कहीं दूर नहीं है। केवल हमको लेने नहीं आता है कि कैसे लिया जाता है, और दे भी देता है परमात्मा तो उसको रखने भी नहीं तुम्हें आता है कि उस अपार संपत्ति को हम कैसे रखें। देने के लिए तो आप तो परमात्मा ने तैयार है, लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं हैं, और ले भी लेते हैं तो उसको रखने भी नहीं आपको आता है कि कैसे रखा जाता है। राम विमुख संपत गई रही पाई बिनु पाई। मालिक से जब जीव विमुख हो जाता है, राज लक्ष्मी के मद में जब चूर हो जाता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जो गलत काम रहता है उसे वही अच्छा दिखाई देने लगता है। तो मालिक ने देता है, लेकिन किसी को रखने नहीं आता है कि दुआ वरदान कैसे रखा जाता है, उसका क्या उपयोग है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, एक ज्ञान ही नहीं है। कि हम मनुष्य हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य क्या है ये नहीं जानते हैं। एक पशु का जीवन हम जी रहे हैं, उसे मनुष्य नहीं कहा जाता है। तो रामानंद जो है अपनी व्यथा जो है कबीर को सुनाए कि बेटा, मैंने गंगा स्नान करने के लिए जब जाता हूँ तो मच्छंदर नाथ जो है 3 हाथ त्रिशूल के ऊपर बैठकर कहता है कि आइए सत्संग किया जाए, लेकिन हमारे पास वह समर्थ नहीं है कि मैं त्रिशूल पर बैठ करके भजन करूं। और चिंता इसी बात की सता रही है कि मच्छंदर नाथ जो है अपना सत्ता काशी में जमा लेगा और हमारा सत्ता जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो कबीरदास बोले कि नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं हो सकती है, आपकी ही